रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ये सवाल है जैन भाई की तरफ से, और ये सवाल है जो हमारा सिलसिला है रासिखुल अक़ीदगी पे, और उसका फ़र्क हमने बयान किया था रिवायत परस्ती से। किस तरह रासिल अक़ीदगी जो है रिवायत परस्ती से भी मुख्तलिफ है और जदीदियत से भी मुख्तलिफ है। और ये सिलसिला जो है अंग्रेज़ी में है, लेकिन जैन भाई ने चूँकि सवाल उर्दू में किया तो मैं इसका जवाब उर्दू में दे रहा हूँ। और जैन भाई को ये इश्काल पैदा हुआ है कि मैंने जब फ़र्क बयान किया रासिखुल अक़ीदगी और रिवायत परस्ती के मुकाबले में, तो फ़र्क जो मैंने बयान किया वो फ़र्क ये बयान किया कि रासिखुल अक़ीदा मुसलमान जो हैं रिवायत से मुराद हमारी इस्लामी उलूम की रिवायत है और कोई रिवायत नहीं है। को मानते हैं इस्लामी उलूम की जो रिवायत है, लेकिन उसके साथ साथ जब हालात तब्दील होते हैं तो इस्लामी उलूम की रिवायात के मुताबिक जो है इज्तिहाद करते हैं, ताकि उन तब्दील शुदा हालात में अल्लाह ताला की बंदगी कैसे हो ये मुमकिन हो सके। क्योंकि अगर हम इज्तिहाद नहीं करेंगे, हालात तब्दील हुए, इज्तिहाद नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अब अल्लाह ताला की बंदगी नहीं कर रहे जिस तरह उसकी बंदगी करनी चाहिए। तो ये अल्लाह ताला की इबादत और उसकी बंदगी का तकादा है कि हम इज्तिहाद करें। और इज्तिहाद से हमारी मुराद ये है कि इन तब्दील शुदा हालात में अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, रसूल पाक की रज़ा क्या है। और बुनियादी तौर पे एक आलिम दीन जो कहता है, वो रसूल अकरम का वारिस ही नहीं मालूम है, वो कहता है कि अगर रसूल पाक जो है इस सूरत हाल में होते तो आप क्या फरमाते या क्या करते। और इसमें जो है तीन चीज़ें लाजमी होती है। एक तो सूरत हाल को समझना, दूसरा इस्लामी उलूम की रिवायत को समझना, और इस रिवायत में अगर सूरत हाल की तब्दीली के मुताबिक जो है इज्तिहाद का मतलब ये है कि देखना कि उन रिवायत के मुताबिक इस तब्दील शुदा सूरत में अल्लाह ताला का हुक्म क्या है या मर्ज़ी क्या है। उसके बरक्स जो है रिवायत पसंद जो है वो दावा ये करता है कि वो अल्लाह की बंदगी कर रहा है, लेकिन वो जो है सिर्फ इन्हीं इल्मी रिवायात का असीर हो गया। जो ख़ुद इल्मी रिवायात जो है वो अल्लाह की बंदगी का एक ज़रिया है, वो ख़ुद कोई ना वो वही है वो इंसानी सोच विचार का जो है समरा है। तो इसका मतलब है रिवायत पसंद जो है बेसिकली जिस चीज़ की परस्तिश करता है वो रिवायात हैं। इसी तरह जदीदियत वाला जिस चीज़ की परस्तिश करता है वो उसकी अपनी ख्वाहिशात ही हैं। तो इन मानों में जो है उमूमी तौर पर रिवायत परस्ती भी ख्वाहिश परस्ती और जदीदियत परस्ती भी ख्वाहिश परस्ती। यह है कि जदीदियत मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाहिशात की परस्ती और रिवायत जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात की परस्ती है। यानी जो
कुछ लोग जो है अपनी आदत से इतने जुड़ जाते हैं कि फिर उसी में उन्हें लज्जत हासिल होती है, तो ये भी एक किस्म की परस्तिश, खुद परस्ती है। और कुछ लोग जो है जो नई से नई ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक अलग तरह की ख्वाहिश परस्ती है, लेकिन हैं दोनों ख्वाहिश परस्त। तो जो रासिखुल अकीदगी की असल जो है वो ये ना इज्तिहाद है ना कोई और चीज़ है, बल्कि ये है कि अल्लाह की बंदगी कैसे की। और जब हालात बदले हैं, इज्तिहाद का मतलब है अपनी तईं जो है पूरी सिद्क़ के नीयत से कोशिश करना कि इन तब्दील शुदा हालात में अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, उसकी बंदगी किस तरह की जाए। तो ये फ़र्क मैंने बयान किया था। अब इस पे जो जैन भाई को इश्काल पेश आया वो उसको भी मुख्तसरन बयान कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने सवाल अपना ऑडियो की शक्ल में भेजा, तो मैं उसकी यानी एक ख़ुलासा पेश करूँगा। और अगर जैन भाई ये ख़ुलासा जो है आपकी जो मकसद है उसको पूरा ना करते हो तो मुझे बताइए। अब इसमें जैन भाई को जो इश्काल पैदा हुआ है वो हमारी जो तरमीमियत पसंदी या तरमीमियत पसंदों पर जो हमारी तनकीद है, उसमें जो कुछ कहा गया उससे उन्होंने ये समझा कि जब इज्तिहाद जो है, उससे उन्होंने ये समझा कि सही इज्तिहाद उसी वक्त हो सकता है जब इज्तिहाद हो हमारे उस वक्त हो जब हमारा निज़ाम ज़िंदगी गालिब हो। ये वर्ल्ड क्योंकि अगर हम इज्तिहाद करेंगे जब हमारा निज़ाम ज़िंदगी गालिब ना हो, तो और ज़ाहिर है हमारा निज़ाम ज़िंदगी गालिब नहीं है, तो हम कुफ्र का निज़ाम ज़िंदगी गालिब है। तो इसका मतलब है कुफ्र के निज़ाम के अंदर रहते हुए आपने इज्तिहाद किया, तो आपका इज्तिहाद जो है वो कुफ्र के जवाज़ का ज़रिया बन जाएगा। जैसा कि तरमीमियत पसंदी वाले यानी इस्लामी मईशत वाले, उन्होंने हुक्म लगाने की कोशिश की सूद पर या सट्टे पर, या इस्लामी जमहूरियत पसंद वालों ने हुक्म लगाने की कोशिश की दस्तूरियत पर कि वो शरई है या नहीं है, इस हाल में कि जो निज़ाम गालिब है वो सरमायादारी है या निज़ाम गालिब है वो जमहूरियत है। तो उसके नतीजे में उन्होंने जो है दस्तूर का इस्लामी जवाज़ पेश किया, और सूद का इस्लामी जवाज़ पेश किया, और सट्टे का इस्लामी जवाज़ पेश किया, और सरमायादारी का इस्लामी जवाज़ पेश किया, और जमहूरियत का इस्लामी जवाज़ पेश किया। जो ज़ाहिर है कि मतलब यह है कि अल्लाह की इबादत को नामुमकिन से नामुमकिन बनाता है, और इस बात का पेश ख़ैमा होता है कि जो सेकुलर निज़ाम ज़िंदगी है वो इस्लामी माशरे पर और इस्लामी रियासत पर और इस्लामी ज़िंदगी के हर शोबे पर बिलाखिर गालिब आ जाए। अब ये जो है जो जैन भाई समझे उसमें एक गलत फहमी है, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि इज्तिहाद जो है सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब इस्लामी निज़ाम गालिब हो, और अगर आप इज्तिहाद करेंगे गैर इस्लामी निज़ाम जब गालिब हो तो आप गैर इस्लामी निज़ाम या उसके अज्जा को इस्लामियाने के मुर्तकिब हो जाएंगे। नहीं, ये हमने नहीं कहा, और ना ये तरमीमियत पसंदों पर हमारा इतराज़ था, क्योंकि अगर ये कहा जाता तो इसका मतलब है फिर हम जब गैर इस्लामी निज़ाम अजात गालिब होगा तो हम अल्लाह की इबादत ही नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इज्तिहाद तो यानी मुफ्ती जो नए नए मसाइल पे जो फतवे देते हैं वही इज्तिहाद है, वो तो हर रोज़ करते हैं, और अगर हम इज्तिहाद ना करें तो अल्लाह की परस्तिश कैसे करेंगे, अल्लाह की इबादत कैसे करें?
तब्दील शुदा हालात। तो ये तो किसी ने नहीं कहा, ना हमने कहा है ना कोई कह सकता है, क्योंकि अल्लाह ने इज्तिहाद जो है उसका हुक्म दिया, तो उसको मतलब ये है कि उसको कोई गैर जायज़ कैसे करार दे सकता है। यानी इज्तिहाद का मतलब ये है कि अपनी वसअत के मुताबिक जो है हर तब्दील शुदा सिचुएशन में अल्लाह का हुक्म मालूम करने की कोशिश की जाए। ज़ाहिर है उसके लिए आपको इल्म होना चाहिए, हर आदमी का काम नहीं है, और इज्तिहाद के दर्जात होते हैं। हमने इज्तिहाद के बारे में ये नहीं कह रहे कि ये कोई इज्तिहाद मुतलक है, नहीं, हम इज्तिहाद के 6-7 मरातब हैं, और ये वो मर्तबा है जो हर मुफ्ती को हासिल होता है। ये नहीं मतलब उसूल दीन आता हो, कुरानी नसूस की समझ हो, वगैरह वगैरह शराइत के साथ, तो वो तो एक पर्सन। लेकिन ये कोई नहीं कहा हमने कि इस्लामी निज़ाम जब तक गालिब नहीं हो आप इज्तिहाद ही नहीं कर सकते, और ना हमने ये कहा कि तरमीमियत पसंदों की जो गलती है वो ये है कि वो इज्तिहाद कर रहे हैं गैर इस्लामी निज़ाम के अंदर रहते। बात मिलती जुलती है, लेकिन बात ज़रा जो है लगता ही है कि आपको समझने में थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, तो वो मैं इंशाल्लाह बयान करता हूँ। अब तरमीमियत पसंद जो है इज्तिहाद करते हैं, और उनकी ये गलती नहीं है कि वो इज्तिहाद करते हैं। इज्तिहाद तो करना ही था, दस्तूर पहले नहीं था, अब दस्तूर है तो आपको उसके बारे में इस्लाम का हुक्म मालूम करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो आप अल्लाह की इबादत कैसे करेंगे। यानी स्टॉक एक्सचेंज पहले नहीं था, अब है, तो आपको इज्तिहाद तो करना होगा कि एक स्टॉक एक्सचेंज में अल्लाह का हुक्म क्या है। तो हमारा मौलाना मौदूदी या मुफ्ती तकी उस्मानी पर यह एतराज़ नहीं है कि उन्होंने दस्तूर के बारे में अल्लाह का हुक्म मालूम करने के लिए इज्तिहाद किया, या स्टॉक एक्सचेंज का पर अल्लाह का हुक्म मालूम करने के लिए इज्तिहाद किया। ये तो उनको करना ही चाहिए था। तो इज्तिहाद उनकी गलती ये नहीं थी कि उन्होंने इज्तिहाद किया, गलती तरमीमत पसंदों की ये है कि उन्होंने इज्तिहाद किया, हुक्म लगाया, जुज़्व पर कुल पर हुक्म लगाए बगैर। तो मौलाना मौदूदी पे हमारा इतराज़ ये है कि उन्होंने दस्तूर पर हुक्म लगाया, जमहूरियत पर मजमूई तौर पे हुक्म लगाए बगैर। या मौलाना तकी उस्मानी पर हमारा इतराज़ ये है कि उन्होंने एक स्टॉक एक्सचेंज पर हुक्म लगाया, सरमादारी पे हुक्म लगाए बगैर। और चूँकि जमहूरियत और सरमादाराना निज़ाम गैर इस्लामी निज़ाम हैं, और इसलिए उन पर मजमूई हुक्म लगाए बगैर उनके अज्जा पर हुक्म अगर आप लगाएंगे तो उनके उन अज्जा को इस्लामियाने के आप मुर्तकिब होंगे। और फिर हमने कहा कि ये क्यों होता है कि ये जुज़ पर हुक्म लगाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो फ़िक़्ह हमारे यहाँ मुरतब हुई उस ज़माने में मुरतब हुई जब इस्लाम गालिब था। जब इस्लाम गालिब था तो कुल पर हुक्म लगाने का तो कोई मकसद ही नहीं था, क्योंकि निज़ाम बसीयत कुल जो है गालिब है। तो इसलिए हमारी फ़िक़्ह में जो ज़्यादा पढ़ाई जाती है, कुल पर हुक्म लगाने का ज़्यादा जो है सिखाया नहीं जाता, यानी गालिबन। और उसके जो अहकाम हैं इतने वाज़े नहीं हैं हमारे रिवायती फ़िक़्ह में, क्योंकि रिवायती फ़िक़्ह जो मुरतब हुई इस्लामी निज़ाम के ग़लबे के दौरान मुरतब हुई, और इस किस्म के गैर इस्लामी निज़ाम का गलबा कभी हमें दरपेश नहीं आया। यानी ये तो नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं था। फ़ुक़हाए हनाफ जो है, मतलब ये है कि यानी दारुस्सलाम और गैर दारुस्सलाम के मबाहिस हैं, लेकिन ये कि जो मुफ्ती की ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ वो इसी पे होती है कि वो जुज़ पर हुक्म लगाता है, कुल पर हुक्म नहीं लगाता। और इसकी एक वजह ये बयान की, और ये कोई सफिशेंट वजह नहीं है, एक नेसेसरी वजह है कि जो फ़िक़्ह ज़्यादातर मुरतब हुई और जो मुफ्तियों की ट्रेनिंग का निज़ाम मुरतब हुआ वो उस ज़माने मुरतब हुआ जब
जो ज़्यादातर वो हुक्म लगाते थे वो जुज़ पर ही लगाते थे, और चूंकि वो जुज़ जो है निज़ाम कुल इस्लामी के निज़ाम के कुल थे, तो कुल पर हुक्म लगाने का कोई ज़रूरत नहीं थी इसीलिए। लेकिन अब चूंकि गैर निज़ाम इस्लामी निज़ाम पर चूंकि दस्तूर जो है गैर इस्लामी निज़ाम का जुज़ है, यानी जमहूरियत या एक स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गैर इस्लामी निज़ाम का जुज़ है, तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज पर जुज़वी हुक्म लगाना, इस सरमायादारी पर हुक्म लगाए बगैर अगर आप ये करेंगे तो एक स्टॉक एक्सचेंज को समझ नहीं पाएंगे और उसको इस्लामियाएंगे, यानी आप हुदूद लगाकर उसको कहेंगे ये जायज़ है। और हम नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब आप जो जवाज़ का फतवा दे रहे हैं इस तनाजुर में वो सही नहीं है। आपकी गलती ये है कि आपने जो स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्टेक्स्ट है उसको इग्नोर किया, और उसका कॉन्टेक्स्ट सरमायादारी है। उसके नतीजे में जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज की समझ है वो गलत है, इसलिए आपका हुक्म भी गलत है। और स्टॉक एक्सचेंज की आपकी समझ इसलिए गलत है कि आपने उसको सरमायादारी के तनाजुर में सिचुएट नहीं किया। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज को समझने के लिए और स्टॉक एक्सचेंज पर हुक्म लगाने के लिए सरमायादारी को समझना ज़रूरी है, और सरमायादारी पर मजमूई हुक्म लगाना ज़रूरी है, चाहे वो फ़िक़ही हुक्म हो या मतलब रूहानी हुक्म हो वगैरह वगैरह। और यही जमहूरियत का भी हाल है। तो कहने का मकसद ये है कि तरमीमियत पसंदों पर हमारा ये एतराज़ नहीं है कि वो इज्तिहाद लगाते हैं जुज़ पर तो इज्तिहाद लगाना है, और ये भी एतराज़ नहीं है कि वो इज्तिहाद करते हैं गैर निज़ाम इस्लामी निज़ाम के गलबे के दौरान ना। उन पर एतराज़ ये है कि कुल पर हुक्म लगाए बगैर जुज़ पर इज्तिहाद लगाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि गैर इस्लामी माहौल में और गैर इस्लामी निज़ाम के गलबे के दौरान तो इज्तिहाद की और भी ज़रूरत है, लेकिन तरीका उसका ये है कि गैर इस्लामी निज़ाम के जब अज्जा पर हम हुक्म लगाएं तो उन पर हुक्म लगाएं उसके कुल के तनाजुर में, और कुल के तनाजुर में आप हुक्म लगा ही नहीं सकते जब तक कुल को नहीं समझेंगे और कुल पर हुक्म नहीं लगाएंगे। ये बात की। तो उम्मीद है कि इससे आपकी जो गलतफहमी थी वो दूर हो जाएगी, और दूर हो गई होगी। लेकिन अगर कोई अभी भी तशनगी रह गई है तो बताइएगा इंशाल्लाह, तो इस पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन सवाल बहुत अच्छा था माशाल्लाह। अस्सलाम।